दो तरीके की जो नॉलेज है वो बड़ी खतरनाक होती है। पहली नॉलेज जो है वो उसको हम कहते हैं पार्शल नॉलेज, अधूरी जानकारी या अधूरा ज्ञान जिसको कहते हैं। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा जानलेवा होता है। और दूसरी जो नॉलेज या ज्ञान जो खतरनाक होता है वो होता है सेकंड हैंड नॉलेज। उसके आगे जितने भी हैंड लगा लें आप, सेकंड हैंड थर्ड हैंड नॉलेज जो है वो खतरनाक होती है, वो भी डेंजरस होती है। अब ये दोनों किस्म की जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो जानकारियां हैं, वो सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। लेकिन जो आपकी फर्स्ट हैंड नॉलेज है, जो आपने खुद सीखा है, जो आपने खुद अनुभव किया है, जो आपने खुद पढ़ा है, जो आपने खुद सुना है, जो आपने खुद देखा है, जो आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, वो नॉलेज सबसे ज्यादा अच्छी नॉलेज होती है। वो ज्ञान सबसे ज्यादा अच्छा ज्ञान होता है। सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती हैं, है ना। और अधूरी अधूरी जो सुनी सुनाई बातें वो भी गलत। कई लोग क्या करते हैं, बाइबल में से एक आयत लेते हैं, पूरी बाइबल में से एक आयत लेंगे वो, और उस आयत को अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। बाइबल ये कहती है, उदाहरण के लिए बाइबल में एक आयत लिखी है, खुदा ने कहा जो इंसान के बाहर से अंदर जाता है वो इंसान को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो अंदर से बाहर आता है वो अशुद्ध करता है। अब इस आयत को जो पढ़ने वाला है, अगर एक नशा करने वाला व्यक्ति वो इसको पढ़ेगा तो वो क्या कहेगा, भाई बाइबल में इस बात को लिख दिया कि हम कुछ भी खाएं, कुछ भी पिए, कुछ भी नशा कर लें, वो हमें अशुद्ध नहीं करता, हम पाक साफ रहते हैं, वो खराब नहीं है। लेकिन क्या बाइबल ये कहती है भी नशा करना और सारा गंदमान खाना वो जायज है? नहीं। अब जिसको उसी आयत का पता है वो कह देगा भी हाँ ऐसा लिखा। लेकिन बाइबल, अगर बाइबल के बारे में, अगर बाइबल के बीच में से इस बारे में हम देखें कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, बाइबल मना करती है, इसको पाप बोलती है ना। इस तरीके से बहुत सी आयतें हैं, या सुनी सुनाई बातें, या एक आधी चीज जो है वो पार्शियल नॉलेज ले ली, अधूरा ज्ञान ले लिया, वो इंसान को नाश करता है। इसलिए हमेशा मैं इस बात पर जोर देता हूं, आप सबसे भी कहता हूं, और जितने ऑनलाइन सुनते हैं इनसे भी मैं हमेशा कहता हूं कि आप आज के समय में बहुत सी शिक्षाएं आपको दुनिया में मिल रही हैं। यूट्यूब भर चुका है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में यूट्यूब के पास जगह ही नहीं होगी, उनको बंद करना पड़ेगा। जिस हिसाब से ये टीचिंग्स की जो होड़ है और बाढ़ आई हुई है ना, और रंग बिरंगी शिक्षाएं, पौलुस भी इसके बारे में बात करता है भी रंग बिरंगी शिक्षाएं खतरनाक होती हैं। तब ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं जब आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, जब आपने खुद बाइबल को नहीं चखा है, खुद आपने बाइबल को नहीं खोला है, खुद आपने बाइबल को नहीं पढ़ा है, तो कोई भी आकर आपको गुमराह कर सकता है कि बाइबल ऐसा कहती है, बाइबल वैसा कहती है। अगर बाइबल को हमने व्यक्तिगत इसके साथ नहीं अपना रिलेशन जोड़ा, हम मर भी सकते हैं। और ये मौत सिर्फ कब्र वाली मौत नहीं है, ये इटर्नल डेथ है, अनंत विनाश में हम जा सकते हैं अगर इस कलाम की जानकारी, इसका ज्ञान, इसका प्रकाशन व्यक्तिगत तौर पर हमारे पास नहीं है। और उसको पाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके साथ रिश्ता जोड़ना पड़ता है। इसलिए खुदावंद ने यह कलाम अपने लोगों को दिया था। ये कलाम जो है, ये बाइबल जो है, ये खुदा का अल्टीमेट प्लान है हम सब के लिए, सारी ह्यूमैनिटी के लिए। खुदा का अल्टीमेट प्लान जो है वो खुदा ने इस कलाम में लिखा हुआ है। अपना दिल खुदा ने इस कलाम में लिखा हुआ है। वो हमसे कितना प्यार करता है और क्या उसकी योजना आपके और मेरे लिए है, वो खुदा ने इस कलाम में लिखा हुआ है। खुदावंद ने एक फुल फ्लेज स्ट्रेटेजी इसमें दी है कि कैसे आपने शैतान के साथ युद्ध करना और कैसे उसको हराना। एक राजाओं के राजा का संदेश है आपके और मेरे लिए। हम इस पृथ्वी पर क्या है, राजा हैं। और वो कौन है, राजाओं का राजा। ये राजाओं के राजा ने हम राजाओं के लिए इस पृथ्वी पर राज्य करने के लिए अपना कलाम दिया है। ये मैनुअल है कि कैसे हम इस पृथ्वी पर एक जयवंत विजयी जीवन जी सकते हैं, शैतान को अपने पांव के नीचे रख सकते हैं और सफल हो सकते हैं। इसके लिए खुदावंद बादशाह के बादशाह ने ये हमें दिया है, उसका प्लान इसमें है। लेकिन जब तक हमने राजा का प्लान ही नहीं पढ़ा, भी राजा का प्लान क्या है, किधर से हमला करना, कैसे दुष्ट पर गालिब आना, कैसे उसको हराना, जब तक हमने राजा का, सर्वोच्च राजा का वो जो लेटर है, वो प्लान ही नहीं पढ़ा,
तो हम इस पृथ्वी पर कुछ नहीं कर सकते। एक बात जरूर कर सकते हैं, हारा हुआ जीवन जी सकते हैं। दुनिया तभी हारती है क्योंकि उनको राजा का प्लान नहीं पता। यहोशू की किताब उसके 1 अध्याय उसकी 7 आयत से 9 तक, द बुक ऑफ जोशुआ जो है उसके 1st चैप्टर में उसके 7th से लेकर 9th वर्स तक अगर हम पढ़ें, वहां पर खुदावंद ने इस दुनिया में एक विजयी जीवन जीने का भेद अपने बंदे को दिया है। जोशुआ को खुदावंद कहता है अगर तू ये कर लेगा तो जिंदगी भर तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। जिंदगी भर जो तू करेगा वो सफल हो जाएगा उसमें। जिंदगी भर जहां तू जाएगा तेरा बोलबाला होगा, हर काम में तू सफल होगा अगर तू ये कर ले। और करना क्या था? इस कलाम के साथ रिश्ता जोड़ना, इस कलाम को पढ़ना, इस कलाम के मुताबिक चलना। ये बात खुदा ने यहोशू से बोली और ये हम सबसे भी खुदा कहता है। अगर हम चाहते हैं इस लाइफ में सक्सेसफुल होना, कोई भी नहीं चाहता अपनी लाइफ में कि वो हार जाए। हम सब चाहते हैं कि हम आगे बढ़े, हमारा नाम हो, हमें दुनिया जाने, हमारे पास सब कुछ हो, दुनियावी बरकतें भी हो और रूहानी तरीके से हम बड़े, सब चाहते हैं। लेकिन उसके लिए खुदा ने प्लान जो है वो यहोशू 1 की 7 से 9 में दिया था और वे ये था इस कलाम के साथ अपना रिश्ता बनाकर रखना। और दूसरी एक आयत बड़ी कमाल की और भी मिलती है जो होशिया नबी की किताब में मिलती है। होशिया नबी की किताब में खुदावंद एक और बात कहता है और वो कहता है, वहां ये तो हो गया सक्सेस और विक्ट्री का फॉर्मूला, और ये इसमें खुदा कहता है होशिया 4 की 6 में कि मेरे लोग हारते क्यों हैं, मेरे लोग मारे क्यों जाते हैं, मेरे लोग असफल क्यों हैं। Why they face failures in their lives, इसमें ये बात खुदा कहता है। और वहां पर खुदा क्या कहता है, चलो इस आयत को पढ़ दें जरूर, होशिया 4 की 6 जो असफल होने का कारण है उसको जरूर पढ़ लेते हैं जी। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो। खुदावंद कहता मेरे कलाम का ज्ञान ही नहीं उनको, या तो उनको पार्शियल नॉलेज उनके पास हो सकती है, एक आधी आयत उनको पता है बाइबल में से, या फिर सुनी सुनाई बातें उनके पास है, उनके पास मेरा पर्सनल एनकाउंटर वाला ज्ञान नहीं है, पर्सनल उनका रिलेशन मेरे कलाम के साथ नहीं है और इसलिए वो फेलियर्स देखते हैं, वो डिफीट देखते हैं, हार देखते हैं अपनी लाइफ में, वो हार जाते हैं, वो नाश होते हैं। खुदा ने कहा नाश हो जाते हैं, नाश मतलब मर जाते हैं, पस्त हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उनके पास इस खुदा के कलाम का, खुदा के साथ सीधा कनेक्शन वाला जो है ज्ञान उनके पास नहीं है। खुद उन्होंने इसको नहीं देखा है, खुद रिश्ता इसके साथ नहीं जुड़ा, इसलिए नाश होते हैं। पहल आरंभ में खुदावंद वर्बली अपने लोगों से बात करता था, लिखित रिटन वर्ड नहीं था। जैसे खुदा ने आदम से बातें की है ना, जो अदन की वाटिका में हम देखते हैं। खुदा ने नूह से बात की, अपना प्लान खुदा ने नूह को बताया कि मैं नाश करने जा रहा हूं। खुदा ने अब्राहम से बात की कि मैं तुझे बेटा दूंगा, तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा, है ना, तेरे द्वारा दुनिया के कुल जो है वो बरकत पाएंगे। वर्बल कम्युनिकेशन के द्वारा खुदावंद अपने लोगों से बात करता था और वो जो लोग थे जिनसे वो बात करता था वो आगे उस कलाम को अपनी पीढ़ी को सिखाते थे। मान लो अब्राहम जो है उसने अपने बेटे को खुदा के बारे में सिखाया। अब्राहम दुआ करता था, अब्राहम वेदी बनाता था, खुदा के लिए कुर्बानियां चढ़ाता, सैक्रिफाइस करता। उसके बेटे ने अपने बाप को देखा, अपने बाप के साथ बैठा, दुआ प्रार्थना की और खुदा को जान लिया। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं इस बात को, जैसे वो गिनती में बढ़ते गए तो कहीं ना कहीं जो वो लोग थे वो अपने बच्चों को उस तरीके से खुदा के बारे में नहीं बता पाए। धीरे धीरे करते वो लोग क्या थे, वो खुदा से दूर हो जाते थे। उनकी जो आने वाली नस्लें थी वो खुदा से दूर हो जाती थी और करते कराते इतना दूर हो जाती थी कि वो गुलामी में चले जाते थे। मिस्र की गुलामी जो इसकी एक एग्जांपल है। वो अपने लोगों को उस तरीके से, अपनी नस्लों को खुदा के बारे में नहीं बता पाए और वो आने वाली नस्लें भूल गई कि उनका खुदा कौन है। वो भी मिस्रियों के समान उनके गॉड्स को अपना खुदा मानने लगे,
उनके देवी देवताओं की पूजा करने लगे। जो बाल की पूजा करते थे दूसरे लोग, वो भी करने लगे। अशेरा की पूजा, मतलब उनको अपने खुदा के बारे में पता नहीं रहा हमारा खुदा कौन है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो वही बात, ज्ञान ना होने की वजह से वो नाश होते हैं और वो गुलामी में, वो मौत में चले गए। तब तक खुदा जो था वो वर्बली बात करता था। उस समय फिर खुदा ने एक बंदे को लिया जिसका नाम मूसा था। पहली बार खुदा ने मूसा को अपनी व्यवस्था जो थी लिख कर दी। सबसे पहला वो व्यक्ति जिसने खुदा के कलाम को खुदा से पाकर लिखा, या खुदा ने उसको लिखती रूप में कलाम दिया, वो मूसा था। ठीक है, खुदा ने उसको लॉ दे दिया। और अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा। जब वो, अब इस चीज को इस तरीके से हम देखते हैं, इस सारी जो ह्यूमैनिटी की स्टोरी जो खुदा ने क्रिएट की है, उसको जो ये सब कुछ चल रहा है, उसको किस तरीके से हम देख सकते हैं। सिंपल तरीका ये है, खुदा ने इंसान को बनाया, अपनी आज्ञाएं उसको दी, बोलकर खुदा उससे बात की, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी लाइफ जीता हुआ, लाइफ एंजॉय करता करता पाप में चला गया और खुदा से दूर हो गया। ठीक है, जब वो खुदा से दूर हुआ तो उस पाप की वजह से वो गुलामी में चला गया, दुनिया का गुलाम हो गया, वो दुनिया के राजाओं का गुलाम हो गया। वो उन पर अत्याचार करते हैं, उनसे बेगारी में काम कराते हैं। इंसान की हालत, जिसको खुदा ने राजा होने के लिए बुलाया था, वो गुलाम बन गया। ठीक है, जब वो गुलाम बना, स्लेवरी में गया, तो फिर खुदा ने उनको वहां से निकालने के लिए अपने जन मूसा को भेजा। ठीक है, अब इंसान रचा गया, वो दुनिया में जिया है, गुलामी में चला गया। अब खुदा ने मूसा को भेजा, उनको गुलामी से निकाल कर लाया है मूसा। और खुदा ने कहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस्ड लैंड में लेकर जाता हूं। प्रॉमिस्ड लैंड कौन सी थी? क्या नाम था उस जगह का? कनान, है ना। प्रॉमिस्ड लैंड जो थी वो थी कैनन। खुदा ने उनसे वायदा किया कि मैं तुम्हें कनान में लेकर जा रहा हूं। ये जगह थी जो उनकी डेस्टिनेशन थी। गुलामी से निकलकर, स्लेवरी से निकलकर उनको प्रॉमिस लैंड में जाना है, जिसका नाम कनान था। और इस बीच में जो ये सारा एरिया है, ये वाला सफर उन्होंने पार करना है, इसमें खुदा ने उनको 3 चीजें दी थी। 3 चीजों के बगैर वो यहां से निकलकर यहां तक नहीं पहुंच सकते थे। पहली चीज थी, जो आज भी है, खुदा ने वो आज के विश्वासी के लिए बोली है। पहली चीज, जब वो कनान से निकलते हैं, खुदा ने उनको लॉर्ड सपर दिया। उसके साथ खुदा ने उनको बैप्टिज्म दिया। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज खुदा ने उनको सिनाई पर्वत पर दी, वो थी वर्ड ऑफ गॉड। स्लेवरी से निकलकर, पाप की जिंदगी से निकलकर अगर एक इंसान प्रॉमिस लैंड में पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए खुदा ने 3 अनिवार्य चीजें जो है वो दी हैं। इनके बगैर यहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसराइलियों के साथ भी हुआ, आज हमारे साथ भी वैसा ही, कोई बदलाव नहीं। जब वो वहां से गुलामी से निकले, खुदा ने इनको वहां पर क्या बोला था? अपने घरों पर क्या लगाना? घरों के दरवाजों पर, चौखटों पर लहू लगाना, है ना। एक मेढे को लेना, उस तरफ हम नहीं जाएंगे, वो एक अलग स्टडी है, देर हो जाएगी। मतलब वो लॉर्ड सपर को दर्शाता है, जो हम चर्चेज में लेते हैं, पाक में। जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, लाल समुद्र उनके सामने था, लिखा पानी 2 भाग हुआ। और कलाम पाक में लिखी है बात कि इस्राएलियों ने लाल समुद्र में मूसा का बपतिस्मा पाया। वो बपतिस्मा हुआ उनका, चारों तरफ उनके पानी है और वो पानी के बीच में से निकल कर आगे चले गए। बपतिस्मा उनका हुआ कनान में पहुंचने से पहले। और इससे पहले कि वो कनान में दाखिल होते, आखिरी पड़ाव जब आया, खुदा ने मूसा को सिनाई पर्वत पर बुलाया और उसे वहां पर अपना कलाम दिया, अपनी आज्ञाएं दी।
लॉ दिया खुदा ने उसको। और जब उन्होंने लॉ ले लिया, अब वहां से एक नया पड़ाव शुरू होता है विश्वासियों के जीवन के लिए भी। जब उनको लॉ मिल गया तो अब उन्होंने उस लॉ को हमेशा अपने साथ रखा। मूसा ने, इस्राएलियों ने खुदा के कलाम को जो वाचा का संदूक था उसके अंदर रख दिया। वाचा का संदूक की स्टडी भी हम जरूर किस दिन करेंगे, वो भी एक अपनी पूरी स्टडी है। बहुत जबरदस्त ये चीजें हैं, ये सामर्थी चीजें हैं, इनको सीखना। अगर हम इसको सीख जाएंगे, इनकी पावर को समझ जाएंगे, तो हमारी लाइफ का जो नजरिया बदल जाएगा जीने का। उन्होंने खुदा की उस व्यवस्था को वाचा के संदूक के अंदर रख लिया, और जब भी जहां भी कहीं वो जाते, वाचा का संदूक, उसके अंदर खुदा का कलाम उनके साथ होता था। कलाम के बगैर उसके बाद वो कहीं नहीं गए, जब खुदा ने लिखकर उनको कलाम दे दिया। ठीक है, दे यूज्ड टू कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। इसको हम नोट कर सकते हैं कि वो कैरी द वर्ड ऑफ गॉड, वो अपने साथ खुदा के कलाम को कैरी करने लगे, साथ साथ रखते थे। मतलब कह सकते हैं बाइबल को साथ साथ रखते थे। दूसरी बात वो क्या करने लगे, वो उस कलाम को पढ़ने लगे। उस कलाम को वो ऊंची ऊंची पढ़ते थे। खुदा का बंदा वहां पर आगे खड़ा होता और सारी जो इस्राएली कौम थी वो उसके सामने, क्योंकि उस समय आज की टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम सबके पास बाइबल्स हों। इतनी बाइबल्स वहां पर उनके पास नहीं थी, या इतनी वो टैबलेट्स उनके पास नहीं थी कि हर बंदा अपने घर में रखता। आज तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम में से हर एक के पास बाइबल है, और आज हम इसको हल्के में लेते हैं। तो उनके पास वो टैबलेट्स थी, खुदा के लॉ थी, और खुदा का जन वहां पर खड़ा होकर पढ़ता, और वो उसको सुनते थे और जानते थे हमारा खुदा कौन है, वो हमसे क्या चाहता है, और कैसे हम उसके साथ चल सकते हैं और उसके द्वारा सफल हो सकते हैं। वो लगातार उसको पढ़ते थे। उसके साथ कहीं पर भी अगर उनकी लड़ाई हो गई, मतलब युद्ध हो गया किसी दूसरे राजा के साथ, तो अगर वो युद्ध में हारने लगे, ये बहुत सामर्थी बात थी। अब वो लोग विश्वास करते थे, इस्राएली लोग जो थे, उनका विश्वास था कि जो खुदा का कलाम है वो लिटरली बहुत पावरफुल है। और जब कभी भी उनकी कहीं किसी बड़े राजा के साथ लड़ाई लगी, युद्ध हुआ, और वो युद्ध में हारने लगे, तो वो क्या करते थे, उस कलाम को जो वाचा के संदूक के अंदर था, उस कलाम को वो लेकर उस युद्ध के मैदान में जाते थे। और जब युद्ध के मैदान में पहुंचते थे, तो जो दुश्मन सेना है वो भी इस बात को जानती थी कि अब इनका खुदा इनके पास, इनके साथ युद्ध में आ गया। पहले वो बड़े जोर से चाहे लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही वाचा का संदूक जिसमें कलाम था वो वहां पर जाता, जो दुश्मन की सेनाएं थी वो भाग खड़ी होती थी, इसराइली युद्ध जीत जाते थे। उनका विश्वास था कि हम, जब कलाम हमारे साथ है, हम युद्ध नहीं हार सकते, और ऐसा ही होता था। लेकिन युद्ध वो कब हारते थे, जब वो इससे दूर हो जाते थे, खुदा की व्यवस्था को भूल जाते थे, तो वो युद्ध हारते थे। ये कलाम जो था वो उनका जो सोर्स था पावर का, कलाम जो था वो सोर्स ऑफ पावर, उनके लिए सोर्स ऑफ पावर था। ही दुनिया भी जानती थी कि ये लोग जब खुदा के कलाम के साथ आ जाते हैं युद्ध के मैदान में, तो ये हार नहीं सकते। इस्राएलियों की जीत और इस्राएलियों की हार की वजह ये कलाम था। आज भी ऐसा ही है। एक मसीही के जीवन में एक खुशहाल जयवंत जीवन जीने का और एक हारा हुआ पस्त जीवन जीने का कारण या रीजन कलाम है। हमारा खुदा के कलाम के साथ क्या रिश्ता है, यह निर्धारित करता है कि क्या हमारी लाइफ विक्टोरियस है या हम हारेंगे अपनी लाइफ में। बहुत से लोग अपनी लाइफ में हारे हुए हैं मसीही, हारे हुए हैं। वजह क्या है? कलाम के साथ रिश्ता नहीं है। ये सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी है। खुदा ने सिस्टम सेट किया, हमारी जीत, हमारी हार, हमारी जिंदगी, हमारी मौत, हमारा सिर बनना, हमारा पूंछ बनना इस कलाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तो हम हमारा रिश्ता इसके साथ वैसा है जैसे यहोशू को खुदा ने बोला था कि ये वाचा की पुस्तक तेरी जुबान से कभी अलग ना हो, तेरे चित्त से कभी अलग ना हो, रात और दिन इसमें ध्यान करना, तब तू
कृतार्थ होगा, यू विल बी सक्सेसफुल। कब? जब इसके साथ हमारा अच्छा रिलेशन है। इसलिए बड़ा जरूरी है खुदा के कलाम के साथ हमारा रिश्ता होना। और अब जब ये तीन चीजें हमने यहां पर देख ली, खुदा ने गुलामी से एक पापी को पाप से निकालकर हम कह सकते हैं स्वर्ग में ले जाने का जो खुदा ने सिस्टम बनाया, उसमें तीन चीजें आती हैं, बपतिस्मा, पाकमेज, खुदा कलाम। इन तीनों को लिए बगैर कनान में नहीं पहुंचा जा सकता। और बड़ी बात एक और यहां पर, बाइबल में जो वर्ड ऑफ गॉड है उसमें प्रभु यीशु को क्या कहा गया है? द वर्ड ऑफ गॉड। खुद खुदावंद यीशु को वर्ड ऑफ गॉड कहा गया है। मीन्स जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड को मैं WOG लिख देता हूं, जगह हमारे पास कम होगी, ठीक है। वर्ड ऑफ गॉड। नया नियम कहता है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसकी 13 आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है। हम वर्ड ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु को वर्ड ऑफ गॉड कहा गया। यूहन्ना जो है, जॉन के गॉस्पेल में हम देखें उसकी पहले अध्याय की पहली आयत में वो कहता है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। आदि में कलाम था, कलाम परमेश्वर के साथ था और कलाम ही परमेश्वर था। और 14वीं आयत में वो कहता है कि वो वर्ड जो था बिकेम फ्लैश। वो कलाम जिसको हम पढ़ते हैं, जो कलाम जो खुदा बोलता था अपने लोगों के साथ, वो क्या बन गया? फ्लैश बन गया। और वो और कोई नहीं, वो हमारा यीशु मसीह है। बगैर, यीशु मसीह ने कहा, बगैर मेरे कोई यहां तक नहीं पहुंच सकता। पढ़ा हमने बाइबल में, बगैर मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और कैनन अगर देखा जाए, जो प्रॉमिस जगह है, उसको हम कह सकते हैं कि फादर्स प्लेस कह सकते हैं उसको, ठीक है। फादर्स लिविंग प्लेस कह लो, जो कुछ भी कह लो, जहां पर पिता रहता है, मतलब इसको हम देख सकते हैं। कैनन जो है हमारी डेस्टिनेशन है। आज इसराइलियों के लिए कैनन प्रॉमिस लैंड था जो खुदा ने अब्राहम से वायदा किया था। हमारे लिए कैनन जो है, हम उसको हेवन बोलते हैं, हमने खुदा के पास जाना है, ऐसा ही ना। तो खुदावंद यीशु ने कहा, मेरे बगैर कोई पिता के पास या हेवन में नहीं पहुंच सकता। लेकिन यहां पर था कि इन चीजों के बगैर कोई प्रॉमिस लैंड में नहीं पहुंच सकता। तो ये दोनों चीजें कैसे आपस में मेल खाती हैं? बहुत जबरदस्त तरीके से मेल खाती हैं। अब मेल कैसे खाती हैं? प्रभु यीशु मसीह जो हैं, सबसे पहले आप देखें, लॉर्ड सपर में हम क्या खाते हैं? किसकी बॉडी एंड ब्लड? क्राइस्ट की बॉडी एंड ब्लड, ठीक है। क्राइस्ट लिखते हैं, ठीक है। लॉर्ड सपर इसके साथ ही करते हैं। लॉर्ड सपर हम लेते हैं क्राइस्ट की बॉडी और ब्लड। पहला टिक हो गया। इन तीन चीजों के बगैर नहीं पहुंच सकते। दूसरी बात, बैप्टिज्म। खुदावंद यीशु, यूहन्ना कहता है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, मैं तो तुम्हें जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा। तो हमने बपतिस्मा किसका पाया है? बैप्टिज्म किसका पाया? जीसस क्राइस्ट का। जीसस का बपतिस्मा पाया हमने, ठीक है। बैप्टिज्म भी टिक हो गया। पानी का बपतिस्मा भी जरूरी है, रूह और आग का बपतिस्मा भी जरूरी है। खुदावंद के बदन को हमने खा लिया है, लॉर्ड सपर ले लिया, बैप्टिज्म भी यीशु के द्वारा हो गया। और कलामे पाक कहता है कि जीसस हिमसेल्फ इज द वर्ड ऑफ गॉड। इसका मतलब है यीशु मसीह को पूरे तरीके से फॉलो करके, यीशु मसीह को पूरे तरीके से रिसीव करके ही हम प्रॉमिस लैंड में पहुंच सकते हैं। और ये कलाम हमें सिखाता है। अगर आज अपनी लाइफ में हम इस कलाम को
फॉलो कर रहे हैं मतलब आप यीशु को फॉलो कर रहे हैं। अगर आज अपनी लाइफ में हम इसको पढ़ रहे हैं मतलब आप यीशु को पढ़ रहे हैं। अगर आप आज अपने बिस्तर पर बैठकर आप इस कलाम को सोच रहे हैं मतलब आप यीशु को सोच रहे हैं। और जब तक इसके साथ हमारा एक इंटीमेट रिलेशन नहीं बनता तब तक लाइफ खतरे में है। खुदा ने ये कलाम जो है बाइबल, द वर्ड ऑफ गॉड, जो खुद मसीह है, वो हमारे लिए दिया है ताकि उसके द्वारा हम इस पाप से भरी हुई, इस गुलामी से भरी हुई, हार से भरी हुई जिंदगी से निकलकर कनान में जाएं। और उसके साथ एक और बात भी जुड़ी हुई है, अगर हम इस दुनिया में रहते हुए इसके साथ, कलाम के साथ रिश्ता जोड़ लें तो बाइबल में फिर जो खुदा ने कहा ना, तुम सिर होगे तुम पूछ नहीं होगे, तुम आगे होगे तुम पीछे नहीं होगे, तुम ऊंचे होगे तुम नीचे नहीं होगे। ये कब होता है? जब हम इस खुदा के कलाम के साथ अपने रिश्ते को जोड़ते हैं, अपने रिश्ते को इस कलाम के साथ हम मजबूत करते हैं, तब होता है। इसलिए बाइबल जो खुद खुदा का कलाम है, इसके अलावा और दुनिया में कोई खुदा का कलाम नहीं, हमने पिछली बार देखा था। और सिर्फ वही बात थी जो हमने पिछली बार, सिर्फ एक बात पर हमने चर्चा की थी कि इतने लंबे समय में अगर किसी ने लिखा, बैठकर सब लोगों ने एक ही विषय के बारे में, खुदा के बारे में बात की, तो मतलब ये खुदा का कलाम है। इसमें बहुत कुछ आता है जो प्रूव करता है कि बाइबल ही खुदा का कलाम है, खुदा का प्लान है। और ये सिर्फ आपके और मेरे लिए है, किसी और जानवर के लिए, किसी और पक्षी के लिए नहीं है, हमारे लिए दिया खुदा ने, ताकि हम जो इस पृथ्वी पर राजा करके खुदा ने भेजे हैं, हम राजाओं के समान जी सकें। और जब इस पृथ्वी पर हम एक खुदा के स्टैंडर्ड का जीवन, राजा के स्टैंडर्ड का जीवन जी कर जाएं, और वहां पर भी खुदा के पास हमें जाकर शाबाशी मिले, खुदावंद यहां से निकालकर हमें यहां तक ले जाए। यीशु मसीह के द्वारा हम अपने पिता के पास प्रॉमिस लैंड में पहुंच सकते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि जैसे खुदा ने इसराइलियों को बोला था, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत में खुदा ने इसराइलियों से कहा था, ये भी आप लिख सकते हैं, व्यवस्था विवरण 6 में 6 अध्याय उसकी 6 से 9 आयत में खुदा ने इसराइलियों को यह बात बोली थी कि इस कलाम को अपने आने वाली नस्लों को जरूर सिखाना, तुम इसे जरूर पढ़ना, इसे हमेशा देखना, इसे हमेशा याद रखना, इसे भूल ना जाना। और बाइबल में क्लियर पिक्चर है, जब भी वो भूले वो हार गए, वो मारे गए, लेकिन जब भी उन्होंने याद रखा, इस पर चले, वो जीते। इसराइली लोग जो थे 20 से 30 लाख लोग थे जब वो मिस्र से निकले गुलामी में से, लेकिन जब वो कनान में पहुंचे, यहां से निकले 20 से 30 लाख, यहां तक कितने पहुंचे? खतरनाक बात नहीं है? वादा तो खुदा ने सबसे किया था, ये 20 से 30 लाख लोग जो हैं, इन सबसे खुदा ने कहा था कि मैं तुम्हें यहां ले जाऊंगा, यहां से निकालूंगा और तुम्हें यहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन वहां तक पहुंचे कितने? सिर्फ 2, बाकी सारे मारे गए। क्या खुदा का वादा झूठा था? नहीं। कारण था कि जो खुदा ने इसके बारे में उनसे कहा था कि ये इस कलाम को हमेशा अपने साथ रखना, अपनी जिंदगी में बनाकर रखना। जहां भी तुम जाओगे कलाम साथ होगा, तो जीत जाओगे। जहां भी तुम जाओ इस कलाम की तरह काम करना, तुम सफल हो जाएगा। जब भी इसके अनुसार तुम जियोगे, तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम पहुंच जाओगे। वो ये कर नहीं पाए, कलाम को कहीं और छोड़ दिया, अपनी लाइफ कलाम से दूर ले गए, और सारे के सारे 20 से 30 लाख लोग मारे गए। 2 व्यक्ति जिनके जीवन में कलाम था, जिन्होंने कलाम को बनाकर रखा, फॉलो करके रखा, जिन्होंने कलाम को हमेशा अपने आगे रखा, वही 2 व्यक्ति यहां पर पहुंचे। और ये इसी बात को प्रूव करता है कि हमें हमारे जीवन में खुदा के कलाम की, बाइबल की कितनी बड़ी जरूरत है। खुदा के कलाम को पढ़ते रहें, जयवंत जीवन जीते रहें, एक शाही खुदा के द्वारा राज्य करने वाला जीवन जीते रहें, और खुदा की महिमा के लिए खुदावंद आपको प्रॉमिस लैंड में यीशु मसीह के द्वारा ले जाएगा। जब यीशु को फॉलो करते हैं, यीशु के मार्ग पर चलते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे।